हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के अपने इस चैनल पर मैं संदीप चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपन ने अभी तक 3 क्लासेस ले ली अपने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के कोर्स के लिए। फर्स्ट अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास थी, सेकंड में अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे, और थर्ड क्लास में अपन ने कल क्या पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट में अपन ने ओरिएंटल लाइब्रेरीज देख लिया था और लाइब्रेरी के इंपॉर्टेंट डेट और डेज देख लिए थे। आज अपन अपने स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। अब मतलब लाइब्रेरी साइंस में जो एजुकेशन का जो फॉर्मेट था वो किस प्रकार से आया, और ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी आपके क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी उसी को कंटिन्यू करते हुए। अपन आज क्या पढ़ेंगे, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। लाइब्रेरी साइंस एज ए एजुकेशन मतलब लाइब्रेरी साइंस को जैसे कि अपन BLIS पढ़ रहे हैं, MLIS, PhD, वो कब अपने भारत में मोस्टली तो अपन देखेंगे एक अपने इंडिया में मतलब इन सब की एजुकेशन की शुरुआत कब होती है और किस किस के द्वारा इनकी शुरुआत की जाती है। लेकिन अगर अपन पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें तो पूरे विश्व में अगर अपन देखते हैं तो सर्वप्रथम अगर लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत की जाती है ना, वो किसके द्वारा की जाती है, जो अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के टर्म में मैंने उस टाइम बताया था कि मेलविल डीवे के द्वारा। सर्वप्रथम किसके द्वारा की जाती है, मेलविल डीवे के द्वारा 5 जनवरी 1887 में एक इस लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना की जाती है, जिसका नाम क्या दिया जाता है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं बात करूं, अभी अपन इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन पूरे वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में बात करें अगर लाइब्रेरी एजुकेशन की, तो अपन क्या कहेंगे, अपन टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। विश्व में अगर सर्वप्रथम की बात हो, देखो अगर क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका समझना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अगर विश्व में सर्वप्रथम पूछे तो ये होगा, और इंडिया में सर्वप्रथम पूछेंगे तो वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। विश्व में सर्वप्रथम है ना, अगर लाइब्रेरी स्कूल की बात होती है तो वो किसने दी थी और किस नाम से दी थी। विश्व में अगर सर्वप्रथम लाइब्रेरी एजुकेशन की जो शुरुआत की जाती है वो मेलविल डीवे के द्वारा की जाती है, और वो क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना करते हैं। तो उस लाइब्रेरी स्कूल का नाम क्या होता है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। वो लाइब्रेरी साइंस टर्म नहीं लेते, वो लाइब्रेरी इकोनॉमी टर्म का यूज करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर विश्व में लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन की शुरुआत होती है ना, तो वो की जाती है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी से। और ये जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है, इसकी स्थापना कब होती है, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब होती है, 5 जनवरी 1887 में। मोस्टली आपको सन याद रखना होता है, पर आजकल एग्जामिनर अब है ना डेट के साथ में भी मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देने लगे, इसलिए मैं आपको पूरी डेट लिखा रहा हूं। काफी टाइम तो सन से क्वेश्चन आता है इसके 1887 में, पर आपको पूरी डेट ध्यान में रखनी है, काफी बार आपको डेट पूछ ली जाती है। तो इसकी स्थापना होती है 5 जनवरी 1887 में, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, मेलविल डीवे के द्वारा। मेलविल डीवे से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हो चुके होंगे, आपने डीडीसी पढ़ी होगी। डीडीसी देने वाले कौन है, मेलविल डीवे ही है। और इसकी स्थापना कहां पर की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है कोलंबिया में। और कोलंबिया कहां पे, अपने यूएसए के अंदर। यूएसए कोलंबिया में मेलविल डीवे के द्वारा सर्वप्रथम लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत की जाती है। अभी तो मैं यहाँ पे तो अपन को शॉर्ट में मतलब एज ए कंटेंट लिखा रहा हूँ समराइज करके। जब आपको पीडीएफ फर्स्ट थिंग आज आप सबको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब है ना आपकी YouTube पर मंडे टू फ्राइडे रोज अपने YouTube पर इवनिंग में 6 से 8 बजे के बीच में अपनी क्लास अपलोड हो जाएगी, जो अपने टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन पर भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, और YouTube पर भी आपको वो क्लास मिल जाएगी। और उस क्लास के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हो सकता है आप सिस्टमेटिक पूरा का पूरा एज ए सेंटेंस और मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ना चाहते हो, तो वहां से आप वो पीडीएफ देख के और वहां से आप अपना कंटेंट तैयार कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको वैसे ही लिखा रहा हूँ, आप अगर अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट समराइज में मैं पूरा का पूरा शॉर्ट समराइज नोट्स बना रहा हूँ आपके, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बट मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, सैटरडे और फ्राइडे संडे आपकी क्लास का ऑफ रहेगा, और मंडे टू फ्राइडे रोज 4 डेज में आपकी वीक में 4 क्लासेस आएगी यूट्यूब पर। और ऐसे करके अपन पूरा का पूरा थर्ड ग्रेड का कोर्स पढ़ेंगे और फिर आगे अपन कंटिन्यू उसको करते रहेंगे।
तो विश्व में अगर अपन बात करते हैं तो सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की शुरुआत होती है लाइब्रेरी स्कूल से, और उसका नाम होता है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, और इसकी स्थापना होती है 5 जनवरी 1887 में। और स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मेलविल डीवे साहब के द्वारा की जाती है। और इसकी स्थापना कहाँ पे की जाती है? कोलंबिया, यूएसए में। ये तो अपन ने विश्व लेवल पर बात की। अगर अपन भारत के, अपने इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो भारत में लाइब्रेरी एजुकेशन की, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की अगर शुरुआत, हाँ मैं यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मिल जाए तो उससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो भी बताऊंगा कि लाइब्रेरी के साथ में सर्वप्रथम इंफॉर्मेशन साइंस शब्द को किसके द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। पहले ये लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी टर्म से ही चलता था, लेकिन 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा लाइब्रेरी के साथ में इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और साइंस टर्म को जोड़ दिया जाता है। तब से ये क्या कहलाने लग जाता है? LIS। इसको अपन क्या कहते हैं? LIS, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लेकिन 1964 से पहले ये सिर्फ लाइब्रेरी के नाम से ही जाना जाता था, इसलिए अपन इसको लाइब्रेरी साइंस ही पढ़ रहे हैं, ताकि अगर आपको अगर क्वेश्चन में लाइब्रेरी LIS के फॉर्मेट पे भी मिले ना तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन साइंस को जोड़ा जाता है 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो भी मैं आपको टर्म में सबसे एंड में लिखवा दूंगा। तो अगर अपन, ये तो विश्व के प्रोस्पेक्टिव में बात की अपन, अगर अपन इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें, इंडिया के संदर्भ में अगर अपन बात करें, भारत के प्रोस्पेक्टिव से अगर अपन बात करें कि भाई लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की शुरुआत भारत में कब होती है और कैसे होती है, तो ये चीज आप समझो। देखो सर्वप्रथम क्या होता है 1910 में, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1910 में क्या होता है? W.A. बॉर्डन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम पे आप स्टार बना लेना। W.A. बॉर्डन से कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है और घुमा घुमा के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअल में इसका सबसे पहला क्वेश्चन ही तो आपको यही पूछा जाता है, भारत में, इंडिया में, मतलब लाइब्रेरी, फादर ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन किसे कहा जाता है? W.A. बॉर्डन को। वहां पे आपको क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेगा हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, वहां पे आपको रंगनाथन महोदय का भी ऑप्शन मिलेगा। और ये किसके टाइम में आते हैं? सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड के टाइम में आते हैं, तो वो भी ऑप्शन मिलेगा, और W.A. बॉर्डन भी मिलेगा। लेकिन एक्चुअल आंसर आपका क्या होगा? W.A. बॉर्डन होगा। क्यों होगा? इस टॉपिक से संबंधित जो भी 4-5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए। मैं टॉपिक के साथ में ही जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको एंड में करवा दूंगा अगर मेरे को समय मिला तो। अदरवाइज मैं क्वेश्चंस के लिए आपके अलग से सीरीज लेके आऊंगा पूरी की पूरी, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चंस करने का मजा कब आएगा? जब आपको टॉपिक समझ में आया हुआ होगा और जब आप टॉपिक से पूरा का पूरा मतलब क्या हो चुके होंगे, मतलब इंटरेक्चुअल हो चुके होंगे टॉपिक के साथ में, मतलब आपको टॉपिक पूरा समझ में आएगा, टॉपिक याद होगा, तब आपको क्वेश्चन करने का भी मजा आएगा। इसलिए मैं क्वेश्चंस की तो आपके लिए पूरी की पूरी अलग सीरीज लाऊंगा, इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा, मतलब तो आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस मेरे साथ में जुड़ के पढ़ते रहिए। तो इंडिया के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं, मैं आपको एज ए स्टोरी पढ़ाऊंगा सब कुछ, मतलब चीजें बोर नहीं करेगी, आपको सब चीजें याद होगी। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इन सारी की सारी डेट्स को अच्छे से ध्यान रखना है, मतलब डेट्स को आपको याद करने नहीं बैठना है, आप रीडिंग मारते रहोगे, कंटिन्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेट्स याद हो जाएगी। 1910 में क्या होता है? W.A. बॉर्डन होते हैं, जो क्या होते हैं? सर्वप्रथम क्या आते हैं? भारत आते हैं। और भारत में भी ये कहां पे आते हैं? बड़ौदा में आते हैं। कहां पे आते हैं? बड़ौदा। और बड़ौदा कहां पे? आप सबको पता है, गुजरात में। उस समय भारत में जो बड़ौदा के जो शासक होते हैं ना, बड़ौदा के शासक होते हैं सयाजी राव गायकवाड़। कौन होते हैं? सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। सयाजी राव गायकवाड़ होते हैं, उस समय क्या होते हैं? बड़ौदा के शासक होते हैं। इनके शासन काल में W.A. बॉर्डन 1910 में क्या करते हैं? बड़ौदा आते हैं। और बड़ौदा आकर वो क्या करते हैं? एक मतलब सबसे पहले 1910 में तो वो आते हैं, और 1911 में इनके द्वारा ये क्या किया जाता है? लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पुस्तकालय प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्या नाम से जाना जाता है वो? इनके द्वारा, W.A. बॉर्डन के द्वारा क्या किया जाता है? लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है बड़ौदा में। अपन बात कर रहे हैं 1910 की। सीक्वेंस में, जब डेट्स भी मैं ऐसे नहीं करूंगा कि आपको कुछ डेट पहले आगे पीछे करवा दूंगा, सीक्वेंस में चलेंगे। अपन की शुरुआत कब से हो रही है? 1887 में। 1887 में लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? मेलविल डीवे के द्वारा, और स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी से उनकी शुरुआत करते हैं। अगर अपन भारत के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे, और अपने लिए महत्वपूर्ण भी वही है, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अपन ने देख लिया 1910 में अपने क्या होते हैं?
शिवाजी राव गायकवाड़ क्या होते हैं? डब्ल्यू शिवाजी राव गायकवाड़ के समय डब्ल्यू बॉर्डन होते हैं जो भारत आते हैं। और उस समय शासक कौन होते हैं? और भारत में भी कहां पे आते हैं? बड़ौदा में आते हैं। और बड़ौदा में उस समय शासक कौन होते हैं बड़ौदा के? सयाजी राव गायकवाड़। अब ये गायकवाड़ में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करके सयाजी राव गायकवाड़ सेकंड भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पूरी की पूरी हर चीज ध्यान रखनी। सयाजी राव गायकवाड़ के समय डब्ल्यू बॉर्डन भारत आते हैं और बड़ौदा में आते हैं। फिर इनके द्वारा क्या किया जाता है 1911 में, अगर अपन कंटिन्यू बात करते हैं तो 1911 में बड़ौदा में उनके द्वारा क्या किया जाता है? एक लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर इस लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर मैं हिंदी में कहना चाहूंगा तो इसको क्या कह देंगे? पुस्तकालय ट्रेनिंग को क्या कह देंगे? प्रशिक्षण। और प्रोग्राम को अपन क्या कह देंगे? कार्यक्रम। 1911 में शिवाजी डब्ल्यू बॉर्डन के द्वारा पुस्तकालय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ 3 के समय। और ये प्रोग्राम होता है ना बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर। इसकी शुरुआत कहां पे होती है? प्रोग्राम कहां पे चलाया जाता है? बड़ौदा के केंद्रीय पुस्तकालय में चलाया जाता है। कहां पे चलाया जाता है? बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय में। किसी भी स्टेट का जो केंद्रीय पुस्तकालय होता है ना, वो उसकी स्टेट की क्या होती है? मतलब पब्लिक लाइब्रेरी मानी जाती है। अगर बड़ौदा, इसको अपन को बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय कह रहे हैं तो ये बड़ौदा की क्या होती? सार्वजनिक लाइब्रेरी थी, पब्लिक लाइब्रेरी थी। तो बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी में ये प्रोग्राम चलाया जाता है मतलब। और इन्हीं डब्ल्यू बॉर्डन के द्वारा 1911 में ही ये जो डब्ल्यू बॉर्डन जो 1910 में भारत आ रहे हैं, ये डब्ल्यू बॉर्डन भी कौन होते हैं? मेलविल डीवे के शिष्य होते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था आशा डॉन डिकिंसन, वो भी मेलविल डीवे की शिष्य होती है। ये भारत आकर लाइब्रेरी को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं और लाइब्रेरी का विस्तार करते हैं और लाइब्रेरी से लोगों को क्या करते हैं? मतलब उनके लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं और पुस्तकालय का विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा जाता है। तो 1911 में इनके द्वारा क्या किया जाता है? एक तो क्या किया जाता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। और 1911 में डब्ल्यू बॉर्डन के द्वारा क्या किया जाता है? एक रिफ्रेशर्स कोर्स लॉन्च किया जाता है। कौन सा कोर्स आता है? रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत की जाती है। रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत की जाती है। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको डब्ल्यू बॉर्डन से संबंधित ध्यान में रखना है। और इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, फादर ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ लाइब्रेरी, इसको आप क्वेश्चन ही मान लो, ये मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है या आप इसको एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। तो वो कौन होंगे? डब्ल्यू बॉर्डन होंगे आपके। ये जो डब्ल्यू बॉर्डन है मेलविल डीवे के शिष्य है जो 1910 में भारत आते हैं, इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित आपको पता चल गया होगा भारत में लाइब्रेरी एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की शुरुआत कब होती है? 1911 में इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा की जाती है? अब ये 2-3 नाम आपको है ना किसी भी चीज को याद कैसे करना है। सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड का संबंध किससे होता है? डब्ल्यू बॉर्डन से। अब इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को एग्जामिनर किसी भी फॉर्मेट में घुमाए, मतलब किसके शासन के समय आते हैं, उस समय कौन क्या थे, विकास में योगदान किसका था, लाइब्रेरी की शुरुआत जब भारत में होती है उस समय लाइब्रेरी के विकास में सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान मैं बताऊंगा आपको। एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको कैसे घुमाएगा, लेकिन आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। बड़ौदा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड का संबंध किससे होता है? डब्ल्यू बॉर्डन से। बस इन 3 को आपस में कनेक्ट करना है। 1910 में आते हैं, 1911 में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं और 1911 में क्या करते हैं? एक रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत करते हैं और मेलविल डीवे के शिष्य होते हैं। और इसलिए कोई क्या कहता है, जब भारत में इनके लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है डब्ल्यू बॉर्डन के द्वारा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मतलब फादर ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया किसको कहा जाता है? डब्ल्यू बॉर्डन को। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर इसके आगे अगर मैं बात करूं, 1911 की बात हो गई, फिर एक वेरी इंपोर्टेंट मल्टीपल टाइम इसके ऊपर आप 3 स्टार लगा के मतलब मार्क कर लेना। 1912 में सर्वप्रथम 1912 में मतलब लाइब्रेरी से संबंधित जो फर्स्ट जर्नल आता है ना, फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल इन इंडिया। क्या क्वेश्चन आता है? फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल, फर्स्ट लाइब्रेरी जनरल इन इंडिया। मतलब
जर्नल क्या होगी? पत्रिका। लाइब्रेरी से संबंधित जो पहली पत्रिका भारत में पब्लिश की जाती है वो कब पब्लिश की जाती है? 1912 में पब्लिश की जाती है। और उस पत्रिका उस जर्नल का नाम क्या होता है? उस पत्रिका का नाम क्या होता है? फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल इन इंडिया। उस पत्रिका का नाम होता है लाइब्रेरी मिसलेनरी। क्या नाम होता है? लाइब्रेरी मिसलेनरी। लाइब्रेरी मिसलेनरी के नाम से जो सर्वप्रथम जो पुस्तकालय से संबंधित, लाइब्रेरी से संबंधित जो पहली जर्नल, पहली पत्रिका आती है वो 1912 में आती है। और इसका पब्लिकेशन किसके द्वारा किया जाता है और ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल इन इंडिया, लाइब्रेरी मिसलेनरी कब आती है? 1912 में आती है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा। ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अगर मैं इसका प्रकाशन की बात करूं या मैं इसके पब्लिकेशन की बात करूं, प्रकाशन को अपन क्या कहते हैं? पब्लिकेशन। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन किया जाता है ना वो किया जाता है सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भारत में अगर लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत होती है ना वो की जाती है डब्ल्यू ए वार्डन के द्वारा। और किस शासक के समय होती है? सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड के समय होती है। और इनके द्वारा जो पहली लाइब्रेरी जर्नल प्रकाशित की जाती है उसका नाम लाइब्रेरी मिसलेनरी होता है। और वो कब प्रकाशित की जाती है? 1912 में प्रकाशित की जाती है। और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है और इसका प्रकाशन कहां से होती है? सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा। ये भी तो आपको पता होना चाहिए भाई, प्रकाशन कहां से हो रहा है? बड़ौदा से हो रहा है। और बड़ौदा के केंद्रीय पुस्तकालय से हो रहा है, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा से इसका प्रकाशन होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय। इस प्रकार अपन के भारत में लाइब्रेरी की शुरुआत या लाइब्रेरी एजुकेशन या लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है। अब ये शुरुआत आगे बढ़ते बढ़ते कैसे अलग अलग डिप्लोमा कोर्स आते हैं, फिर पीजी डिप्लोमा कोर्स आता है, उसी पीजी डिप्लोमा कोर्स को आगे मतलब बीएलआईएस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सर्वप्रथम बीएलआईएस के कोर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? फिर एमएलआईएस का कोर्स आता है, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से होती है? फिर पीएचडी की बात आते हैं, प्रथम पीएचडी किसको दी जाती है? फिर एमलीएस की बात आती है, फिर फिर डीलिट की बात आती है, एमफिल की बात आती है। ये सब अपन स्टेप बाय स्टेप अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा भाई भारत में लाइब्रेरी की जो नींव दी जाती है ना डब्ल्यू ए वार्डन के द्वारा और बड़ौदा से दी जाती है। और किसके समय दी जाती है? सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड के टाइम से। आगे बढ़े अपन। अगर अपन कंटिन्यू बढ़ते हैं लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन को, अगर इंडिया में अगर अपन कंटिन्यू करते हैं तो 1910, 1911 और 1912 ये तीन चीजें अपन के कंटिन्यू आ गई। फिर आती है 1915। 1915 में क्या होता है? देखो 1915 आपको याद आ रहा होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई स्टार्ट होती है पूरे एशिया में। मैंने बताया था आपको पहले भी, पूरे एशिया में लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन जो सबसे पहले स्टार्ट होती है ना लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन की। अभी तक अपन लाइब्रेरी की बात कर रहे थे। पूरे एशिया में 1915 में कहां से होती है लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की शुरुआत? लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की शुरुआत अगर मैं लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की शुरुआत पूरे एशिया में अगर बात करूं तो वो कहां से होती है? 1915 में होती है। और वो कहां से होती है? पंजाब विश्वविद्यालय से होती है। कहां से होती है? पंजाब विश्वविद्यालय से। अपन ये भी कह सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से होती है या पंजाब विश्वविद्यालय से इसकी लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की इसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। किसी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई स्टार्ट होती है ना तो वहां पे तो सबसे पहले अपन देख रहे थे क्या होता था, एक ट्रेनिंग कोर्स चलाया जाता था। और इसकी पढ़ाई जब लाइब्रेरी साइंस से संबंधित आपको एजुकेशन करवाई जाती है ना तो वो एजुकेशन सबसे पहले किसके द्वारा करवाई जाती है? पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाती है। और कब करवाई जाती है? 1915 में करवाई जाती है। लेकिन वो लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन किस फॉर्मेट में करवाई जाती है? तो ये क्या किया जाता है? डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जाती है। किसकी शुरुआत की जाती है? एक सर्टिफिकेट कोर्स नहीं, एक डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जाती है। तो 1915 में एक डिप्लोमा कोर्स के तहत
डिप्लोमा कोर्स के तहत लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की शुरुआत की जाती है 1915 में। वो शुरुआत की जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है वो भी आपको पता होगा कि भाई ये शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, आशा डॉन डिकिंसन। आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा ये शुरुआत की जाती है। और इन्हीं के द्वारा आपको मैंने पहले ही बता दिया था लाइब्रेरी साइंस की फर्स्ट टेक्स्ट बुक रिप्रेजेंट की जाती है। फर्स्ट क्या आती है, टेक्स्ट बुक, मतलब लाइब्रेरी साइंस की जो प्रथम टेक्स्ट बुक आती है, पाठ्य पुस्तक होती है, जिसका नाम क्या होती है, जिसका नाम होता है लाइब्रेरी, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। क्या नाम होता है, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। इस नाम से ये टेक्स्ट बुक आती है। और ये बुक किसमें होती है, इंग्लिश में होती है। आपकी पूरी की पूरी बुक आपको किसमें मिलेगी है, इंग्लिश में। तो अभी तक अपन पढ़ रहे थे डब्ल्यू ए बॉर्डन का योगदान सर्वप्रथम रहता है, लेकिन उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक रिफ्रेशर कोर्स के तहत क्या किया जाता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। प्रॉपर एजुकेशन स्टार्ट नहीं होती है। लाइब्रेरी साइंस की अगर प्रॉपर एजुकेशन एक पर्टिकुलर कोर्स के रूप में अगर मानी जाती है ना, तो वो मानी जाती है अपने पंजाब यूनिवर्सिटी से। और पंजाब यूनिवर्सिटी से कब मानी जाती है, 1915 में। और ये बुक कब दी जाती है, मैंने ये भी बताया था, ये जो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर बुक है, ये बुक दी जाती है 1916 में दी जाती है। 1916 में पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर जो होती है, लाइब्रेरी साइंस पर प्रथम टेक्स्ट बुक होती है, जो किसके द्वारा दी जाती है, आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा दी जाती है। और ये भी कहां से दी जाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी से दी जाती है। ये भी आपको चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स से इसकी शुरुआत होती है। और डिप्लोमा कोर्स के तहत मतलब ये कोर्स एक वैलिड कोर्स हो गया भाई। इस कोर्स के तहत अब आपकी लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होगी, एक पर्टिकुलर कोर्स बना दिया। जैसे आज अभी आप पढ़ रहे हो CLIS, BLIS, BLIS कर रहे हो ना, ये आपके क्या होते हैं, एक एक साल के कोर्स होते हैं। CLIS 6 माह का कोर्स होता है, जैसे डिप्लोमा कोर्स होता था वैसे CLIS हो रहा है आज। मतलब आज आप BLIS पढ़ रहे हो, जैसे PG डिप्लोमा कोर्स होता था। तो वो सबसे पहले कहां पे उसकी शुरुआत होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं, रंगनाथन महोदय का अगर लाइब्रेरी में अगर उनका मतलब करियर स्टार्ट होता है, या जो लाइब्रेरी से संबंधित रंगनाथन महोदय जो भी शुरुआत करते हैं वो सबसे पहले मद्रास एसोसिएशन से ही करते हैं। तो इसको अगर अपन पढ़ते हैं, तो फिर अगर अपन बात करते हैं माला की। अब देखो ये माला नाम, इसको माला से आपको याद करना है। और माला का मतलब क्या होता है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसे अपन क्या कह सकते हैं, मद्रास पुस्तकालय संघ। आपको मैंने सिलेबस के टॉपिक में ही बताया था कि बहुत सारे एसोसिएशन अपन को पढ़ेंगे। हर एक स्टेट के क्या होते हैं अलग अलग। अपन के राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन की भी अपन बात करेंगे। इस प्रकार अगर सर्वप्रथम अगर बात करते हैं ना, तो सर्वप्रथम एसोसिएशन में बात आती है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की। और इसको अपन माला के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। इसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, माला। माला का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। और सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है 1928 में। 1928 में माला क्या करता है, अस्तित्व में आता है। मद्रास यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा आपको कंफ्यूजन होगा ना, वो कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, आप ध्यान रखना। माला की मैं बात कर रहा हूँ, ये एसोसिएशन है, ये एक संघ है पर्टिकुलर। हर एक राज्य का एक अलग अलग लाइब्रेरी के लिए संघ बना हुआ होता था। इन संघ के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। और मद्रास यूनिवर्सिटी अलग है, आप इन दोनों को कंबाइन मत कर देना। तो सर्वप्रथम मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1928 में होती है, इस एसोसिएशन के द्वारा 1929 में इस एसोसिएशन, किस एसोसिएशन के द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1929 में एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया जाता है। तो अब आप एक चीज ध्यान रखना, सर्टिफिकेट कोर्स होगा, हो सकता है वो 6 महीने का कोर्स हो, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स हो। जो ये 1928 में सर्टिफिकेट कोर्स मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया जाता है, इसी कोर्स को आगे जाके 1937 में किसके द्वारा, मैं बात कर रहा हूं 1937 में इसी सर्टिफिकेट कोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पीजी डिप्लोमा कोर्स में। इसी सर्टिफिकेट कोर्स को, हो सकता है ये सर्टिफिकेट कोर्स 6 माह का हो, इसको क्या कर दिया जाता है, पीजी डिप्लोमा कोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन पीजी डिप्लोमा कोर्स में इसको कब कन्वर्ट किया जाता है, 1937 में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है ना आपका, ये क्या होता है, 1 वर्षीय कोर्स होता है।
क्या होता है, 1 वर्षीय कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स तो 6 माह का कोर्स होता है, ये जो पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है वो 1 वर्षीय कोर्स होता है। लेकिन आप गलती यहाँ पे ये करोगे कि आप ये इसको जो सर्टिफिकेट कोर्स किया जाता है ना, जो सर्टिफिकेट कोर्स को जो पीजी डिप्लोमा कोर्स में कन्वर्ट किया जाता है ना 1937 में, वो माला के द्वारा नहीं किया जाता, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा नहीं किया जाता है, ये किया जाता है मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा। विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय होता है ना, मद्रास यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा आगे जाके क्या किया जाता है, जो सर्टिफिकेट कोर्स मद्रास एसोसिएशन ने, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने जो 1929 में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था, उसको 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा कोर्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यही पीजी डिप्लोमा कोर्स आज अगर अपन वर्तमान समय में ही बात कर रहे हैं तो आज के वर्तमान समय में यही पीजी डिप्लोमा, आप नोट डाल के लिख दो कि यही पीजी डिप्लोमा कोर्स वर्तमान में क्या हो रहा है, बीलिप या बीएलआईएस के अंतर्गत आता है। मैं बात करूं अगर पीजी डिप्लोमा कोर्स की, जो 1 वर्षीय कोर्स होता था, जो वर्तमान समय में आपके किसके, बीलिप और बीएलआईएस के अंतर्गत आता है। तो आप यहां पे कंफ्यूज मत होना, इसको सर्टिफिकेट कोर्स को पीजी डिप्लोमा कोर्स में कन्वर्ट किया जाता है मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन जब ये सर्टिफिकेट कोर्स जो 1929 में लाया जाता है वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा लाया जाता है। इस पे आप विशेष ध्यान रखना, ये गलती मत करना। एग्जामिनर यहाँ पे आपको मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन भी मिलेगा ऑप्शन में और मद्रास यूनिवर्सिटी भी मिलेगा, और यही गलती आप करते हो। जो गलती आप कर सकते हो, जो गलती एक स्टूडेंट से हो सकती है, मैं आपको पहले ही उस गलती से अवगत करवा देता हूँ कि आप ये गलती करोगे, इस पे विशेष ध्यान रखना। तो अपन के सर्टिफिकेट कोर्स तक की बात हो गई। जैसे ही अपन 1937 तक पहुंच गए, अब अपन के आगे बात आती है सर्टिफिकेट कोर्स। जैसे ही पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को पीजी डिप्लोमा कोर्स 1 वर्षीय कोर्स में आ गया, अब अपन बीएलआईएस और एमएलआईएस की बात करेंगे। लेकिन बीएलआईएस और एमएलआईएस की बात करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी तक ये जो भी लाइब्रेरी के संबंधित, लाइब्रेरी एजुकेशन से संबंधित जो भी काम चल रहा था ना, ये पूरा का पूरा काम क्या होता है, जैसे कि अपन ने मद्रास यूनिवर्सिटी की भी बात कर ली, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के लिए पर्टिकुलर किसी विभाग की व्यवस्था नहीं थी, कि मतलब एक ऐसा विभाग जो फुल फ्लैश, मतलब पूर्णकालिक, मतलब पूर्ण रूप से लाइब्रेरी के लिए एक विभाग काम में कर रहा हो, ऐसी अभी तक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सबसे पहले अगर ये लाइब्रेरी के लिए फुल फ्लैश, मतलब पूर्णकालिक लाइब्रेरियन विभाग की अगर जो स्थापना की जाती है ना, वो सबसे पहले की जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये काम दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब किया जाता है, 1946 1946 में की जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फ्लैश लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक पुस्तकालय विभाग, पूर्णकालिक पुस्तकालय विभाग। अभी तक लाइब्रेरी के लिए कोई पर्टिकुलर विभाग नहीं बना हुआ था, लाइब्रेरी किसी दूसरे विभाग के साथ में काम होता। जब अगर पर्टिकुलर विभाग बन जाता था तो उसके लिए लाइब्रेरियन की नियुक्ति होती थी, उसके लिए पूरा का पूरा लाइब्रेरी का अलग बजट बनता था, उसके लिए जो लाइब्रेरी में रिक्रूटमेंट आनी होती है वो रिक्रूटमेंट आती थी, मतलब वो विभाग पूरा का पूरा लाइब्रेरी का ही काम देखता था। लेकिन 1946 से पहले जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी में या जो बड़ौदा में जैसे कि अपन देख रहे थे, या पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन की शुरुआत होती थी, तो वो किसी दूसरे विभाग के साथ में मर्ज था, उसमें पर्टिकुलर लाइब्रेरी विभाग के लिए इंडिविजुअल विभाग नहीं बना हुआ था, एक सेपरेट विभाग नहीं बना हुआ था। तो अगर अपन पूर्णकालिक पुस्तकालय विभाग की बात करते हैं, इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं फुल फ्लैश लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, तो इसकी शुरुआत होती है 1946 से। कब होती है, 1946 में होती है। और किसके द्वारा की जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो 1946 में पूर्णकालिक, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एडिटेड क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन भी लिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है। सर्वप्रथम पूर्णकालीन पुस्तकालय अध्यक्ष की अगर नियुक्ति की जाती है, पूर्णकालिक मतलब कि भाई आपको एक एज ए रिक्रूटमेंट और परमानेंट लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाती है ना, तो वो तो मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले सर्वप्रथम पूर्णकालिक विभाग की अगर लाइब्रेरी के पूर्णकालिक विभाग की अगर स्थापना की जाती है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में की जाती है। और कब की जाती है, 1946 में, 1946 में की जाती है। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते अपन, जब 1946 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा
पूर्णकालिक लाइब्रेरी विभाग की स्थापना कर दी जाती है। फिर उसके बाद में अब अपन बात करेंगे BLIS या B.Lieb कोर्स की। ये जो BLIS और अब B.Lieb का कोर्स जब शुरुआत होती है कि भाई अब ये कोर्स पढ़ाने लगेंगे मतलब यूनिवर्सिटी में, तो BLIS और B.Lieb का जो सर्वप्रथम कोर्स स्टार्ट किया जाता है ना, वो किया जाता है 1947 में। और किसके द्वारा किया जाता है? AMOU के द्वारा किया जाता है। और AMOU को क्या कहते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या कहते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वप्रथम B.Lieb की स्थापना की जाती है, जिसे अपन कहते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। और अगर अपन BLIS की फॉर्म में देखें तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। BLIS तो हो गया बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और इसको B.Lieb को अपन क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। मतलब एक बैचलर कोर्स, स्नातक कोर्स की शुरुआत की जाती है 1947 में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? AMOU के द्वारा सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की जाती है। और ये AMOU का फुल फॉर्म क्या होता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसके द्वारा सर्वप्रथम आपके लिए B.Lieb बैचलर ऑफ लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स की शुरुआत, ये कोर्स पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम। अब अगर इससे आगे अगर अपन बात करते हैं BLIS के बाद में अपन की बात आती है MLIS की या M.Lieb की। इसका ये तो अभी तक B.Lieb तो क्या हो गया? स्नातक कोर्स हो गया। और अगर अपन इसके मास्टर की बात करते हैं, मतलब मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या मास्टर लाइब्रेरी, तो सर्वप्रथम अगर सर्वप्रथम मैं बात करूं M.Lieb की, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी या MLIS, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अगर सर्वप्रथम M.Lieb या MLIS की बात की जाए तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है 1949 में। और किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वप्रथम M.Lieb के कोर्स की शुरुआत की जाती है। और वो शुरुआत की जाती है 1949 में। इसके बाद अगर अपन कंटिन्यू अगर बात करें तो अपन बात करेंगे सर्वप्रथम PhD की। अगर मैं PhD के कोर्स की बात करूं तो सर्वप्रथम PhD का कोर्स स्टार्ट किया जाता है 1951 में। और ये भी किसके द्वारा किया जाता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही सर्वप्रथम 1951 में PhD के कोर्स की शुरुआत की जाती है। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी PhD का कोर्स शुरू करती है 1951 में, तो इसके द्वारा सर्वप्रथम जो पहली PhD दी जाती है ना, वो 1957 में दी जाती है। क्या दी जाती है? फर्स्ट PhD। फर्स्ट PhD कब दी जाती है? 1957 में दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो शुरू कर रहा है वही सबसे पहली PhD देगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कितनी बार भी। जो फर्स्ट PhD 1957 में किसके द्वारा दी जाती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1957 में फर्स्ट PhD दी जाती है। शुरुआत तो 1951 में की जाती है, लेकिन फर्स्ट PhD दी जाती है 1957 में। वो किसको दी जाती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा DB कृष्णा राव को दी जाती है। किसको दी जाती है? DB कृष्णा राव। DB कृष्णा राव को की जाती है फर्स्ट PhD दी जाती है। किसके द्वारा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और ये जो DB कृष्णा राव होते हैं, जो अपनी पहली PhD कर रहे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये किसके अंतर्गत अपनी PhD कंप्लीट करते हैं? मतलब ये क्या करते हैं? डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन के निर्देशन में, डॉक्टर SR रंगनाथन के निर्देशन में, इनके निर्देशन में क्या करते हैं? इनके अंतर्गत मतलब इनको पूरा का पूरा PhD के लिए मतलब गाइड कौन करते हैं? डॉक्टर SR रंगनाथन करते हैं। और इन्हीं के निर्देशन में DB कृष्णा राव को क्या किया जाती है? प्रथम PhD प्राप्त होती है। वो कब प्राप्त होती है? 1957 में होती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त होती है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो DB कृष्णा राव होते हैं ना, जो अपना रिसर्च कर रहे होते हैं ना, PhD में क्या होता है? रिसर्च करना होता है। तो जो वो रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो उनके रिसर्च का टॉपिक क्या होता है? मतलब अपन कहते हैं ना भाई, अगर आप PhD कर रहे हो तो आपको अंत में एक थीसिस बनानी होती है और रिसर्च रिपोर्ट बनानी होती है। तो आपका रिसर्च का टाइटल क्या होता है? यही तो टाइटल होते हैं। जो अपन प्रैक्टिकल करते हैं तब अपन को क्या होता है? टाइटल आता है और उस टाइटल का अपन क्या करते हैं? क्लास नंबर बनाते हैं। तो इनका जो टाइटल होता है ना, जिस पर ये रिसर्च करते हैं, तो वो टाइटल होता है, जैसे मैं टाइटल को हिंदी में क्या कह सकता हूँ? शीर्षक।
टाइटल या मैं अगर शीर्षक की बात करूं इनके, तो इनका शीर्षक क्या होता है, मतलब तो इनका शीर्षक होता है एनालिसिस होता है। एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ, फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन, इनका जो शीर्षक होता है ना वो क्या होता है, फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन। ये शीर्षक पूछा हुआ है, इसीलिए मैं देख के लिखवा रहा हूं। मैंने कहा कहीं गलती नहीं हो जाए, एडिट आपको पता होना चाहिए। ये शीर्षक आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा ना ये शीर्षक आया कैसे। फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन, फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। अब देखो, मैंने तो डे 1 से ही कहा था कि भाई मेरी क्लास में कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं रहेगी कि आपको समझ में नहीं आए। अगर प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ा है, किसी से भी पढ़ा हो, मैं जरूरी ये नहीं कहता भाई आपने मेरे से पढ़ा होगा कॉलम क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल, अगर किसी स्टूडेंट को अगर प्रैक्टिकल अच्छे से आता है तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये शीर्षक का मीनिंग क्या होता है। अब आप देखो ये क्या कह रहा है, फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर क्लास। तो दैट मींस ये क्या बता रहा है, जब अपन कॉलम क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल्स करते हैं तो अपन को पता है रंगनाथन मोदी ने 26 मेन क्लासेस दी थी, उसमें से एक एग्रीकल्चर भी मेन क्लास होती है। अब उस मेन क्लास में, एग्रीकल्चर मेन क्लास में उसके जितने भी फैसेट्स होते हैं, फैसेट्स क्या होता है, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये इनके फैसेट्स और आइसोलेट्स होते हैं। तो अब जब अपन एग्रीकल्चर की मेन क्लास पे जाते हैं तो वहां पे अपन को उसका फॉर्मूला, फैसेट फॉर्मूला मिलता है, और उसके अंतर्गत जब अपन कॉलम की बुक खोलकर देखते हैं तो अपन नहीं देखते उसके कितने सारे फैसेट्स आते हैं, अलग अलग फैसेट्स आते हैं। अपन देखते हैं कि उसमें उसके किसके फैसेट्स आते हैं, पर्सनालिटी के भी फैसेट्स मिलते हैं, कुछ होते हैं जो एनर्जी के भी फैसेट्स मिलते हैं, कुछ अपन को क्या मिलते हैं, मतलब मोस्टली फैसेट्स तो पर्सनालिटी के मिलते हैं। मतलब एग्रीकल्चर विषय को अपन देखते हैं अलग अलग आगे कितने सब डिवीजन सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो वो जो फैसेट्स आते हैं ना, और उसका वो फैसेट्स क्या बताता है, उसका डेप्थ क्लासिफिकेशन ही तो बता रहे हैं कि इसको अपन और किस प्रकार से इनके फैसेट्स को और इसके पक्षों को जान सकते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए काम आती है। और अगर मैं एक लाइन में अगर आपको कहना चाहूं तो एग्रीकल्चर के लिए जो काम आने वाली जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको अपन किस प्रकार से अपन अध्ययन कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर से संबंधित विषयों को और अपन किस प्रकार से जान सकते हैं, तो उसका क्या टाइटल हो सकता है। तो इसीलिए उनकी जो रिसर्च का टाइटल ही क्या था, मतलब फैसेट एनालिसिस। मतलब फैसेट एनालिसिस मतलब पक्षों का विश्लेषण करना, किसके पक्ष, एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन मतलब उसका कितना डेप्थ से डेप्थ क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, किससे, इन एग्रीकल्चर क्लास। मतलब एग्रीकल्चर जो मेन सब्जेक्ट है उसका कितना, उसके कितने भी फैसेट्स बन रहे हैं, उसका कितना डेप्थ जाके एनालिसिस किया जा सकता है, वो एनालिसिस किया था किसने, डीबी कृष्णा राव ने किया था। और ये आपको पता चल गया होगा। तो अब आपको टाइटल याद करने की जरूरत है क्या, तो मतलब आपको माइंड में क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर मेन क्लास में उसके जितने भी आइसोलेट्स है या जितने भी उसके फैसेट्स है उससे संबंधित जो अपन के तो रंगनाथन मोदी ने जो दिया हुआ अपन के सामने रंगनाथन मोदी ने, लेकिन उसी प्रकार डीबी कृष्णा राव ने भी एक अपना एनालिसिस किया था, और उसके एनालिसिस में उन्होंने क्या किया था, डेप्थ क्लासिफिकेशन जाके और उसके फैसेट्स के बारे में उनका पूरा का पूरा रिसर्च किया था। इसीलिए इनका टाइटल क्या जाना जाता है, फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर क्लास। ये चीज भी आपको समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको पूरा का पूरा टाइटल लिखाया है। तो पीएचडी आपको पता चल गई। पीएचडी के बाद में क्या होता है, पीएचडी जैसे ही होती है एमफिल होती है और डीलिट होती है, मतलब दो कोर्स और होते हैं, फर्स्ट एमफिल और फर्स्ट डीलिट। ये दोनों में मैं आपको बता देता हूं। अगर अपन बात करते हैं, पीएचडी हो गई, पीएचडी के साथ साथ पीएचडी जैसे ये कोर्स होता है एमफिल होता है। क्या होता है, एमफिल। तो जो फर्स्ट एमफिल दी जाती है ना वो दी जाती है 1972 या 1978, एक सेकंड, सॉरी 1978 में दी जाती है। फर्स्ट एमफिल दी जाती है ना वो दी जाती है 1978 में। जो एमफिल कोर्स की शुरुआत की जाती है ना तो वो किसके द्वारा की जाती है, 1978 में, वो भी किसके द्वारा की जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट जो एमफिल की शुरुआत की जाती है ना वो किसके द्वारा की जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है, और 1978 में की जाती है। और इसके साथ साथ अगर अपन एक और चीज देखते हैं तो वो क्या होती है, डिलीट होती है। तो ये डिलीट भी, ये सब डिग्री पीएचडी कोर्स के जैसे कोर्स होते हैं, तो मतलब उसके एडवांस कोर्स होते हैं थोड़े से, लेकिन होते पीएचडी के समान ही होता है। जो फर्स्ट डिलीट की जो शुरुआत की जाती है ना वो की जाती है 1992,
1992 से की जाती है। और इसकी शुरुआत है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से द्वारा नहीं की जाती है, इसकी शुरुआत जो फर्स्ट डिलीट दी जाती है ना वो उत्कल यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर के अंदर, उसके द्वारा दी जाती है। और वो किसको दी जाती है? डीबी शुक्ला को दी जाती है। वहां पे थे डीबी कृष्णा राव जिनको फर्स्ट पीएचडी दी जाती है, और यहाँ पे नाम आता है डीबी शुक्ला, इनको क्या दी जाती है? फर्स्ट डिलीट की डिग्री दी जाती है। क्या दी जाती है? फर्स्ट डिलीट डिग्री। पूरा लिख दो आप, डिलीट डिग्री। अगर फर्स्ट डिलीट डिग्री की शुरुआत की जाती है ना तो वो कब से की जाती है? आपको ये भी पता होना चाहिए, 1992 में। और किसके द्वारा की जाती है? उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा, उत्कल यूनिवर्सिटी। और आपको ये भी पता होना चाहिए उत्कल यूनिवर्सिटी कहां पर है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहां पे है? अपने उड़ीसा में। और इनके द्वारा, उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फर्स्ट डिलीट दी जाती है ना, ये किसको दी जाती है? डीबी शुक्ला को दी जाती है। डीबी शुक्ला को दी जाती है, जो 1992 में फर्स्ट डिलीट की डिग्री दी जाती है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित एजुकेशन होता है, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से कैसे अपन के भारत में इसकी शुरुआत होती है। बड़ौदा से इसकी शुरुआत होती है सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड के समय में, और लास्ट जो अपन बात कर रहे हैं 1992 में, इस प्रकार से ये डीलीट की डिग्री करके ये सारे के सारे जो कोर्स है, अपन जैसे बीएलएस कर रहे हैं, एमएलएस करते हैं, तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है और किस प्रकार से भारत में लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, आप नोट डाल के लिखो, अच्छी चीज है और इसमें से भी क्वेश्चन आता है, और इसमें एक आपका डाउट भी रहेगा, वो डाउट भी मैं बताऊंगा कैसे आपको डाउट रहेगा। नोट ये है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन होते हैं ना, एस आर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन को 2 बार डीलीट की डिग्री प्राप्त होती है। कितनी बार डीलीट की डिग्री प्राप्त होती है? 2 बार डीलीट की डिग्री मिलती है इनको। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में 2 बार डीलीट की डिग्री प्राप्त करने वाले लाइब्रेरियन कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो फर्स्ट तो जो इनको डिलीट दी जाती है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट इनको डिलीट दी जाती है 1948 में दी जाती है। और किसके द्वारा दी जाती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और सेकंड जो इनको डिलीट प्राप्त होती है ना, वो इनको प्राप्त होती है 1964 में, आई थिंक 1964 में इनको सेकंड जब डीलीट की डिग्री प्राप्त होती है ना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को वो प्राप्त होती है 1964 में। और वो किसके द्वारा दी जाती है? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। तो अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने बताया जो डिलीट, फर्स्ट डिलीट तो भारत में इसकी शुरुआत ही 1992 से उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है, तो रंगनाथन महोदय को 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैसे इनको डिलीट की डिग्री प्राप्त कर दी? मतलब अगर आप कंटेंट पढ़ोगे तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, डाउट रहेगा कि मैं बता रहा हूँ डिलीट की जो फर्स्ट डिलीट है जो डीबी शुक्ला को दी जाती है 1992 में दी जाती है, और यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से। तो 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा रंगनाथन महोदय को डीलीट की डिग्री कैसे प्रदान कर सकते हैं? मतलब अगर अपन टाइम पीरियड को अगर अपन कंपेयर करें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, 92 से पहले 1948 में कैसे दी जा सके? तो आपको यही चीज समझनी है कि यहाँ पे रंगनाथन महोदय को डिलीट की डिग्री के लिए कोई कोर्स करते नहीं है, उनको एज ए ऑनर मतलब उनके सम्मान में क्या किया जाता है, उनको ये डिलीट की डिग्री प्रदान की जाती है। आप जैसे नहीं देखते, जैसे अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, सचिन तेंदुलकर हुए, महेंद्र सिंह धोनी हुए, तो इनको अपनी भारत सरकार क्या करती है? उनके सम्मान में एज ए ऑनर उनको क्या करती है? कभी इनको कैप्टन नियुक्त कर देती है, किसी को कोई पुलिस में बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया जाता है, किसी को आर्मी में कोई बड़ा अधिकारी बना दिया जाता है। तो ऐसा थोड़ी वो वहां पे बनाने के बाद वहां पे जाके जॉब करते उस जॉब को, नहीं, उनके सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में उनको कैप्टन, जनरल, अलग अलग पद उनको प्राप्त करवाए जाते हैं और उनके सम्मान में एज ए ऑनर। तो इसी प्रकार है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा भी रंगनाथन महोदय को ये डिलीट की डिग्री उनके सम्मान में दी जाती है। वो यहाँ पे करते नहीं है डिलीट के कोर्स, मतलब उनको एज ए ऑनर, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनके सम्मान में ये डिग्री दी जाती है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और एक पॉइंट में और यहाँ से पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से जो मैंने बताया था ना आपको, सर्वप्रथम जो लाइब्रेरी के साथ में इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी, अपन क्या पढ़ते हैं? एलआईएस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इंफॉर्मेशन एंड
साइंस। तो सर्वप्रथम लाइब्रेरी के साथ में इंफॉर्मेशन एंड साइंस टर्म को अगर जोड़ा जाता है ना, वो 1964 में इसी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जोड़ा जाता है। मैं आपको लिख देता हूं ये भी चीज नोट डाल के, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन का तो मतलब किससे हो गया, पूरी की पूरी सूचना से। और सूचना क्या होनी चाहिए, एक से दूसरे को मिलनी चाहिए। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, आगे पढ़ेंगे ना अपन सूचना पुनर्प्राप्ति, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इसी को भी नोट डाल के लिख देना। सर्वप्रथम लाइब्रेरी के साथ इंफॉर्मेशन एंड साइंस शब्दों को 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा जोड़ा जाता है। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा जोड़ा जाता है। ये चीज आपको पता चल गई होगी अब कि भाई अभी तक अपन जो लाइब्रेरी पढ़ रहे थे उसके साथ में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन और साइंस टर्म जुड़ती है ना लाइब्रेरी के साथ में, वो 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे पहले लाइब्रेरी के साथ में इंफॉर्मेशन और साइंस टर्म को जोड़ा जाता है। फिर अपन के पास में क्या आ जाता है, LIS आ जाता है, और जिसी को अपन क्या कहते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन का पूरा लाइब्रेरी एजुकेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे जो अभी तक 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं और एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में कैसे घुमाता है और आप कैसे कंफ्यूज होते हो, मैं वो दोनों तीनों क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड, हालांकि टॉपिक से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस तो किसी भी टाइप के बन सकते हैं, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस थे ना, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं पहले भी। तो ये क्वेश्चन को ये था, सर्वप्रथम पूर्णकालिक, मैं आपको लिखा देता हूं, सर्वप्रथम पूर्णकालिक मतलब फुल फ्लैश पुस्तकालय विभाग की स्थापना कहां से होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होती है। और फुल फ्लैश पूर्णकालीन लाइब्रेरियन या पुस्तकालय अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो मद्रास यूनिवर्सिटी में होती है। दोनों यूनिवर्सिटी का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन ये है, भारत में पुस्तकालय के विकास पर पहली बार प्रभाव डाला गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पुस्तकालयों के विकास पर, भारत में पुस्तकालयों के विकास पर पहली बार प्रभाव डाला गया। विकास पर पहली बार प्रभाव डाला गया। किसकी बात हो रही है, पुस्तकालयों के विकास पर, मतलब जो लाइब्रेरीज हैं भारत में, तो उनके विकास पर जो पहली बार प्रभाव डाला गया ना। अब आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा ऐसा रंगनाथन, बी में आपको मिलेगा W.A. बॉर्डन, और सी ऑप्शन आपको मिलेगा, डी आपको कोई और नाम दे देगा, और सी में मिलेगा आपको सयाजी राव गायकवाड़। सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, ये तीनों आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब आप देखो, आप अगर क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों कि हो सकता है अगर किसी ने ये पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़े और एजम्पशन से करनी चाहे क्वेश्चन को, तो वो ऐसा रंगनाथन को भी कर सकता है, क्योंकि अपन लाइब्रेरी के विकास में सबसे ज्यादा योगदान अपन ऐसा रंगनाथन का ही देखते हैं, अपन उन्हीं के कॉलम के प्रैक्टिकल को पढ़ते हैं। लेकिन रंगनाथन महोदय ने भी क्या होता है, पुस्तकालयों के विकास के लिए एक क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। रंगनाथन महोदय ने भी 1950 में पुस्तकालय के विकास का सिद्धांत दिया था। लेकिन अगर यहाँ पे कहते 1950 में, अब एक नोट डाल के मैं बताऊंगा, आप ये नोट डाल के लिख देना नीचे, पुस्तकालयों के विकास का सिद्धांत
1950 में किसने दिया? एस.आर. रंगनाथन ने दिया। पुस्तकालयों के विकास का सिद्धांत लेकिन रंगनाथन महोदय ने तो 1950 में दिया ये सिद्धांत। अपन ने जब अगर लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत कब से होती है, अपन देखते हैं 1910 1911 में लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत। तो मतलब भारत में तो लाइब्रेरी का विकास होना स्टार्ट हो गया, मतलब लाइब्रेरी की पढ़ाई होना स्टार्ट हो गई। इसीलिए क्वेश्चन को अपन को अच्छे से समझ में होना होता है। तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन आपको डाउट करेंगे। तो अपन देखते हैं, तो लाइब्रेरी के पुस्तकालयों के विकास का सिद्धांत तो 1950 में दिया, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, पुस्तकालयों के विकास पर पहली बार प्रभाव किसने डाला? क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन? पहली बार प्रभाव किसने डाला? तो रंगनाथन महोदय तो होंगे नहीं। अब अगर अपन बात करते हैं तो डब्ल्यू ए बॉर्डन भी हो सकते हैं। तो क्यों? अपन देखते हैं उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। भारत में पुस्तकालयों का मतलब जो लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत होती है तो डब्ल्यू ए बॉर्डन के द्वारा होती है। लेकिन डब्ल्यू ए बॉर्डन तो 1910 में वहां पे आते हैं, मतलब बड़ौदा में, लेकिन वहां पे आने पर उनको है ना उनके स्टेट लाइब्रेरियन का सेक्रेटरीट बनाया जाता है। मतलब जो बड़ौदा राज्य की जो लाइब्रेरी होती है, जो केंद्रीय लाइब्रेरी होता है, उसका मेन डायरेक्टर बनाया जाता है डब्ल्यू ए बॉर्डन को। वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वहां के शासक कौन होते हैं? सयाजी राव गायकवाड़ होते हैं ना। अगर सयाजी राव गायकवाड़ अगर नहीं योगदान देते तो क्या डब्ल्यू ए बॉर्डन अपनी इच्छा से वहां पे जाके बड़ौदा में क्या लाइब्रेरी का विकास कर पाते? क्या मतलब? तो पहली बार जो इसके विकास पर प्रभाव डाला गया है ना, तो डब्ल्यू ए बॉर्डन नहीं होगा, सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा डाला गया है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। डब्ल्यू ए बॉर्डन और सयाजी राव गायकवाड़ में भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पुस्तकालय का विकास का जो सिद्धांत दिया था ना ऐसा रंगनाथन, वो 1950 में दिया था। और क्वेश्चन अपन क्या कह रहे हैं, पुस्तकालय के विकास पर पहली बार प्रभाव डाला था ना, तो वो डब्ल्यू ए बॉर्डन भी नहीं होंगे। डब्ल्यू ए बॉर्डन ने तो इसकी पुस्तकालय के विकास के लिए काम किया था, लेकिन यहाँ पे प्रभाव किसने डाला था? सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड के निर्देशन में इसके ऊपर लाइब्रेरी के विकास पर प्रभाव डाला गया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन डाउट क्रिएट करेंगे। ये मैं बता दूंगा, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब आप लिखना भी चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी तो जो इस डेट से जो भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आप बना लोगे। जो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले होते हैं ना, वो मैं क्वेश्चन आपको साथ साथ में बता दूंगा। और ये क्वेश्चन क्या बनता है जिसमें आपको इन क्वेश्चन में तो आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं रहेगी। किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पूर्णकालिक, ये दोनों क्वेश्चन मैं लिखा देता हूं आपको, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पूर्णकालिक पुस्तकालय विज्ञान का विभाग स्थापित किया? पुस्तकालय विज्ञान का विभाग स्थापित किया। ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें चाहे पहले चारों ऑप्शन कोई भी रहेंगे, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया अपने कंटेंट में कि भाई जो सबसे पहले विभाग स्थापित किया था ना, वो किसने किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो इसमें तो अपन को कंफ्यूजन होगा नहीं, लेकिन यही सेम क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाए कि भाई किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पूर्णकालिक मतलब पूरे परमानेंट समय के लिए, अब ये नहीं कि भाई आप 4 साल बाद में रिटायर होने वाले हो अग्निवीर की तरह, प्रथम पूर्णकालिक भाई आपको पूरी की पूरी 60 साल तक सेवानिवृत्त नहीं होगे तब तक आपको नौकरी करनी है लाइब्रेरियन की, वो उसकी बात कर रहा है। किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पूर्णकालिक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया? पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया। तो सबसे पहले विभाग तो किसने बनाया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। और क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है, किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पूर्णकालिक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया? मतलब जो पहला लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष को क्या कहते हैं अपन? लाइब्रेरियन बोलते हैं। तो जो पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया था ना, वो किसने बनाया था? मद्रास यूनिवर्सिटी ने बनाया था। किसने बनाया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास विश्वविद्यालय। तो मद्रास यूनिवर्सिटी ने सर्वप्रथम लाइब्रेरियन नियुक्त किया था, और वो भी किसको किया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को ही नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चंस होते हैं
जो आपको पूछे जाते हैं, और जो अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रकार से आज अपना लाइब्रेरी एजुकेशन का भी, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। अब अपन क्या करेंगे, सारी की सारी लाइब्रेरीज के टाइप्स पढ़ेंगे, या फिर अपन क्या करेंगे, पहले 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी और उनका इंप्लीमेंटेशन पढ़ लेंगे। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में से क्वेश्चंस बनते हैं 101%। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक से जुड़े हुए रहिए इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के साथ। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ में जो भी आपसे दूर से जुड़े हुए बच्चे जो लाइब्रेरी की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप अपने चैनल के बारे में बताइए। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल कोर्स करवाया जाएगा, आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूँ पूरा कोर्स करने के बाद में कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा, इतनी मेरी गारंटी, मैं इस लेवल पे आपको पढ़ा दूंगा। तो अभी आपको 3 क्लास में भी पता चल गया होगा, मैं फुल फ्लैश डिटेल में टॉपिक टू टॉपिक आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, वीक में 4 दिन आपकी क्लासेस आएगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं आएगी, और 4 दिन में मैं आपको लाइब्रेरी 3rd ग्रेड का कोर्स पढ़ाऊंगा। थैंक यू।